सा दुख लिए। एक दिन शहजादा रेवन ने अपनी माँ के हाथ में वही गुलाबी मोती देखे। उसने पूछा, ये इतने हसीन मोती कहाँ से आए? मलका मारिया ने जवाब दिया, इनीला लाती है समंदर के नीचे कहीं से। रेवन तजस्सुस में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वो इनीला का पीछा करेगा। एक रात जब समंदर बिल्कुल साकित था और सिर्फ चांद की चमक पानी में रक्स कर रही थी, रेवन खामोशी से इनीला के पीछे गया। वो एक जादुई राहदारी से गुजरी जो नरम गुलाबी रोशनियों से जगमगा रही थी। राहदारी के आखिर में एक बड़ा सा सेब था जिसके अंदर एक चमकता हुआ मोती था। इनीला अंदर गई और जब बाहर निकली उसके हाथ में मोतियों का एक छोटा थैला था। अगले दिन रेवन ने मौका देखा और खुद उस बड़े सेब के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर ख्वाब जैसा था। नरम गुलाबी रोशनी, तैरते हुए मोती और पानी में फैली खुशबू जैसे फूल खुले हों। महल के बीच में एक खूबसूरत जलपरी बैठी थी, गुलाबी जलपरी। उसके लंबे बाल पानी में लहरा रहे थे और वो मधुर आवाज में गाना गाते हुए रो रही थी। उसके आंसू जब गिरते तो खूबसूरत गुलाबी मोती बन जाते, वही मोती जो रेवन ने अपनी माँ के पास देखे थे। रेवन आगे बढ़ा, हैरत से देखता रहा। उसने देखा कि गुलाबी जलपरी की आंखें रोने से हल्की गुलाबी हो गई हैं और वो कमजोर लग रही है। वो करीब गया, नरमी से बोला, रो मत, ये आंसू तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। गुलाबी चूक कर उठी। तुम कौन हो? मैं शहजादा रेवन हूँ। तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। गुलाबी ने पहली बार किसी के चेहरे पर नरमी देखी। वो हल्की सी मुस्कुराई। रेवन ने फैसला किया कि वो गुलाबी को उस कैद से आजाद कराएगा। वो दोनों एक जादुई सुरंग से गुजरे। रास्ते में पानी के अंदर तैरते हुए रोशनी के पत्ते, चमकते जेलीफिश और फूल जैसे कोरियल थे। गुलाबी पहली बार समुंदर के दूसरे हिस्से देख रही थी। उसके दिल में खुशी थी मगर डर भी। इसी दौरान अनीला को खबर मिल गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो जादुई ताकत के साथ उनके पीछे पहुंच गई। रोशनियों के तूफान में वो रेवन से लड़ने लगी। गुलाबी जल परी रो रही थी, चीख रही थी। तभी समुंदर में एक रोशन बिगोला उठा और उसमें से मलका अलियरा की रूह जाहिर हुई। अलियरा की रूह चमकती रोशनी में नुमूदार हुई और अनीला से सख्त लहजे में बोली, मैंने तुम्हें अपनी बच्ची की हिफाजत सौंपी थी मगर तुमने उसे तकलीफ दी। उसने गुस्से से हाथ उठाया और गुलाबी मोतियों की एक माला फजा में घुमाई। वो खुद बखुद अनीला के गले में लिपट गई। अचानक अनीला का सांस रुकने लगा। वो अपने गले को पकड़कर तड़पने लगी। उसकी आंखों में खौफ और पछतावे के आसार थे मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद ही लम्हों में वो बेजान होकर समुंदर की गहराई में डूब गई। अब सब खत्म हो गया। मेरी बच्ची शाद, इसका हमेशा ख्याल रखना। ये कहकर वो धीरे धीरे रोशनी में तहलील होकर गायब हो गई। रेवन ने गुलाबी जलपरी का हाथ पकड़ा और उसे अपने महल ले गया। वो दोनों चमकती हुई समंदरी राहों से गुजरते हुए बादशाह और मलका मारिया के सामने पहुँचे। रेवन ने सारा वाकया बयान किया। एलेरा की कुर्बानी, इनेला की लालच और गुलाबी जलपरी के जादुई आंसू जो रोशनी फैलाते थे। ये सब सुनकर बादशाह और मलका मारिया के दिल भर आए। मेरी बेटी, आज से तुम सिर्फ जलपरी नहीं बल्कि इस सल्तनत की शहजादी हो। पूरी सल्तनत में खुशी की लहरें दौड़ गईं। सितारा मछलियों ने चमकदार फूल बरसाए। समंदरी घोड़ों ने अपनी दम्मों से नगमे बजाए और समंदर के रंग पहले से भी ज्यादा रोशन हो गए। I thought I might never see you again, but I'm here now.